बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। ईद कुर्बान करीब है और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि यार कुर्बानी का जानवर लेना है तो किन खसूसियात का हामिल होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि यार अभी 3 माह से भी ज़्यादा का टाइम पड़ा है तो 3 माह हम जो है जानवर रख लेते हैं, तो किस तरह के हम जानवर रखें। तो आज की हम इस वीडियो में उन्हीं सवालात को एड्रेस करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद कुर्बान और फैटनिंग के लिए लिए जाने वाले जानवर किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, किस उम्र के हों, कितने वज़न के हों और किन किन खसूसियात के हामिल हों। तो हम बात करते हैं ख़ूबसूरती से ही, और असल कीमत होती ही खूबसूरती की है और कुर्बानी भी असल में उसी चीज़ की देनी चाहिए जो आपको प्यारी हो। तो अगर हम माथे से बात करें तो जो जानवर का माथा होना चाहिए वो चौड़ा होना चाहिए, और उसके बाद आँखों की बात करें तो आँखें जो है वाइड एंड ब्राइट होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, उनसे पानी ना बह रहा हो। और क्योंकि पानी बहेगा तो मक्खियाँ आके बैठेंगी और फिर बहुत जल्द वो आपके फार्म पे आते, क्या पता वो पहले से ही डिजीज़ हो या तो नहीं भी है तो हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि उसकी जो है आँखें बह ना रही हों, उससे पानी ना निकलता हो और धंसी हुई ना हो। नाक की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए एंड नीट होना चाहिए। अब फिर हम अगर बात करें हमारे देसी ब्रीड की या हमारी जो पाकिस्तानी इंडिजीनियस ब्रीड है, इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करती होती है इसकी कोहान। तो कोहान और टांगे एक ही लाइन में होनी चाहिए, और कोहान की और ज़मीन से जो हाइट होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जानवर का वज़न भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और अगर हम इसके पिछली टांगों और कमर के दरमियान में स्लोप होनी चाहिए, यानी कि जो हम इसका पीछे से जो इसकी जो टांगों का उठाव है, वो जो जिस्म का है वो स्लोप बनता हुआ कमर की तरफ आए। अगर हम इस तरह का जानवर देखें जिसकी स्लोप बनती हो और फिर कोहान की उठान अचानक होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, तो ये खूबसूरती की अलामत है। फिर जानवर की अगर हम झालर की बात करें तो झालर नरम होनी चाहिए, लचकदार होनी चाहिए, तयदार होनी चाहिए, जैसे कंबल होता है। ये जब जिस्म की ये खसूसियात होंगी और उसके साथ अगर जिस्म की जो स्किन होगी नरम मुलायम और चमकदार होगी तो वो जानवर गोश्त ज़्यादा पैदावार देगा। अगर हम जानवर की दुम की बात करें तो उसके बाल झड़ने नहीं चाहिए, ये किसी न किसी बीमारी की अलामत हो सकती है। स्किन एलर्जी हो सकती है या जिस्म पर ख़ारिश हो सकती है। तो बाल जो है दुम पे ज़्यादा होने चाहिए और वो गिरते ना हों। अगर हम बात करें जानवर की पूरी साख्त की तो उस पर किसी तरह की कोई चोट ना लगी हो, कद्दो कामत और जिसामत, बॉडी शेप मजबूत हो, फर्म हो और ठीक ठाक हाइट पे हो वो जानवर। अगर हम फिर जानवर की ओवरऑल बॉडी टोन की बात करें तो आपने ये देखना है कि जानवर की जो उम्र है वो 1 साल से ज़्यादा हो, क्योंकि अपना जो कुर्बानी के लिए भी आपका 2 या 2.5 साल का जानवर लगता है। तो ये बस यहाँ पे फैटनिंग के लिए जानवर रखने और कुर्बानी के लिए उम्र का और वज़न का थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बाकी खसूसियात वही होंगी जो मैं अब आपको बताता जा रहा हूँ। अगर हम वज़न की बात करें, पहले जो काफ फैटनिंग के लिए वज़न इस्तेमाल होते थे, जो लोग पसंद करते थे, वो 6 से 1 साल का जानवर पसंद करते होते थे। उसका वज़न जो था 80 से 120 किलोग्राम का होता था। फिर ट्रेंड चेंज हुआ, फिर 120 से 200 किलोग्राम का वेट का जानवर लेने लगे। फिर अब वो तजर्बात से जो है फ़ायदा उन्होंने लिया और अब जो है वो जानवर जो रख रहे हैं वो रखते हैं 200 से 250 किलोग्राम का। लेते हैं जानवर को फिनिशिंग पॉइंट पे, उसको जो है अपने पास तैयार करते हैं। 90 दिन के लिए रेयर करना होता है और फिर 90 दिन में उनका टारगेट 1 किलोग्राम डेली के हिसाब से होता है। ये मैं आपको एवरेज टारगेट बता रहा हूँ कि आपने डेली 1 किलोग्राम का वज़न बढ़ाना है। अब वो 90 दिन आपके पास रहता है तो 90 केजी वेट बढ़ा देता होता है। और अब डिज़ायरेबल मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे जो डिमांडेड वेट होता है वो जानवर का होता है 280 से 320 केजी। अब इससे भी ज़्यादा हो जाए, अगर आप पहले ज़्यादा वेट का ले लें तो पूरे 90 दिन में ज़्यादा वज़न कर जाएगा, तो उसका फिर रेट उतना ही ज़्यादा आपको मिलता है। और अगर आपने काफ फैटनिंग के लिए जानवर रखना तो 1 साल का होगा। अगर आपने कुर्बानी के लिए जानवर लेना है तो फिर उसका वेट ऑलरेडी 280 से 320 केजी कम अज़ कम होना चाहिए है, ठीक है। और फिर वो दोंदा हो, खीरा ना हो, ठीक है। उसके दोनों दांत वो जो सामने वाले हो वो बड़े होने चाहिए। ये जो आपके कुर्बानी वाले जानवर की कुछ खसूसियात हैं जो उसको आपने देखनी है, उसके फ़िज़िकली देखनी है। इससे आपको सेहत और तंदुरुस्त जानवर मिल जाएगा जो मैंने आपको अलामात बताई हैं।
उसकी आँखों की बताई हैं, उसकी नाक की बताई हैं, उसकी जो झालर की बताई हैं, उसकी नाफ की बताई हैं, उसकी दुम की बताई हैं, उसकी स्लोप की बताई, उसकी स्किन की बताई, उसकी एलर्जी की बताई। ये सारे आपने ख़ास ज़रूर जहन में रखने हैं जानवर को ख़रीदते वक्त। सींगों की अगर हम बात करें तो सींग या तो ना हो तो बेहतर है, या फिर छोटे हों, ये खूबसूरती की अलामत होती है। अब अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो हमारे पास ब्रीड साहिवाल है, रेड सिंधी है और उसके साथ चोलिस्तानी है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग है। अगर आपका प्योर ब्रीड एनिमल 300 किलोग्राम वज़न करता है, उधर ही आपका क्रॉस ब्रीड एनिमल, अब क्रॉस कौन सा, वो क्रॉस जो कि बीफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उन जानवरों का क्रॉस जो 300 प्योर दे रहा है तो उसका क्रॉस 350 देगा। यानी कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि क्रॉस ब्रीड लें, साहिवाल और चोलिस्तानी का क्रॉस ब्रीड लें, साहिवाल रेड सिंधी का जो है क्रॉस ब्रीड एनिमल ख़रीदेंगे, आपको जो ज़्यादा पैदावार देगा गोश्त की और ज़्यादा जल्द इसमें क़ुव्वत होती है गोश्त को जल्दी बढ़ोतरी देने की, गोश्त की और कद काट निकालने की। फिर मैं आपको बताता चलूँ ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बड़े जो है सूटेबल हैं, टिक टॉलरेंट हैं, टेम्परेचर टॉलरेंट हैं, हीट में बड़े आसानी से रह लेते हैं, चिचड़ों को जल्दी से अपने ऊपर जो है चिपकने नहीं देते, उनसे जो है मतलब बड़ी आसानी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। गोश्त की पैदावार की सलाहियत बड़ी है इनकी। तो ये आपने ख़वास देखने हैं फैटनिंग के लिए जानवर लेते हुए और कुर्बानी के लिए जानवर लेते हुए। इंशाल्लाह आगे हम आपको इनकी तैयारी के लिए, इनका वज़न बढ़ाने के लिए एक बड़ा शानदार वंडा भी आपको बताएंगे। तो देखते रहिए जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।